हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो न्यू मून था, जैसे कि आप जानते हो लक्ष्मी पूजन के दिन अमावस्या थी, तो उस दिन आपके पार्टनर की आपको लेकर उसके बाद के मतलब उसका असर क्या हुआ है, उस न्यू मून का असर क्या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे। अब वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न्यू मून, फुल मून, ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे इंसान के इमोशंस पे उसका बहुत असर होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे भी हुआ होगा। वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैंने प्री शफल कर लिया है डेक। लेट्स सी न्यू मून का क्या असर हुआ है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर न्यू मून का क्या असर हुआ है। आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। शायद मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट बिटवीन अस येट। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूं तुम्हारे लिए। देखो, मैं इसी चेंज की बात कर रही थी। हाँ, मैं हूं तुम्हारे लिए पजेसिव। ओके, मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा जैसे तुमसे हुआ है। हाँ, मैं तैयार नहीं था रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है नीड टू चेंज है, और दूसरे साइड में है यू थिंक आई एम हैप्पी बट आई एम डाइंग ईच मोमेंट। एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर खुश तो नहीं है। अगर आप लोग दूर हो गए हो या अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कोई इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर पल उनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, हर पल काटना बहुत मुश्किल उनके लिए हो रहा है, और डेफिनेटली वो इस सिचुएशन को बदलना चाहती है। जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी इस डेक से, और ये टैरो कार्ड्स हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, इसको प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन। आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू की एनर्जी क्यों है? वाई इज आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू हियर, क्यों है? आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। और बताइए डिवाइन, इस एनर्जी के बारे में और बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर को कहीं ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आप उनकी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो, आप उनकी स्टेट ऑफ माइंड समझ नहीं पा रहे हो। बेसिकली आप उनको ही समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। अननेसेसरी आपके तरफ से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया तो मुझे नहीं समझ पाई, तुम भी मुझे नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक मुझे ना निराशा वाली एनर्जी फील हो रही है, जहां पे आपके पार्टनर बहुत निराश लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ उम्मीदें हैं आपसे जो पूरी नहीं हो रही है। उनको उम्मीदें थी कि आप कभी उन पे गिव अप नहीं करोगे, उनको उम्मीद थी कि आप उनको चेज करोगे, उनको उम्मीद थी कि आप उन्हें समझोगे। बट उनको ना ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें समझेगा, वो ही उन्हें समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके बिहेवियर से। आपके, या तो देखो आप दो ही चीजें कर रहे हो, या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है कि जाओ यार, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें तुम्हें नहीं मेरे साथ रहना मत रहो, नहीं बात करनी मत करो, आपने गिव अप कर दिया है। या तो आप
ये जानबूझ के कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हो कि देखो इग्नोर किया तो कैसा लगता है, ठीक है? या तो आप सच में हर्ट हो गए और गिव अप कर दिया इस रिश्ते पे, या तो यू आर नॉट लाइक आप हर्ट हो और आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप पहले जितना चेज करते थे, एफर्ट्स डालते थे, चीजें करते थे, अभी आप उतना नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो आप उनसे प्यार नहीं करते या तो कभी आपने उनसे प्यार ही नहीं किया, ठीक है? देखो बेसिकली उनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन वही है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जब आप उनसे प्यार करते थे, जब आप उनकी वैल्यू करते थे, जब आप उनके पीछे भागते थे, उनको मनाते थे, समझाते थे, हर चीज करते थे, दे डिडंट अंडरस्टूड योर वैल्यू। आपकी वैल्यू नहीं समझ आई इस पर्सन को। और जब आपने अपने लिए चीजों को जाने दिया कि जाओ यार मेरी भी तो मेंटल स्टेट खराब हो रही है, तो इस पर्सन को लगने लग गया कि आप बदल गए, आप सेल्फिश हो गए, अब आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है, अब आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि तुम्हें शायद मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इसीलिए तुम अब मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो, इसीलिए तो अब तुम अब मुझे चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि उनको प्यार तो अब भी है आपसे, प्यार तो देखो दूरियां आ जाएंगी लेकिन प्यार कम नहीं होगा। इट इज अ फीलिंग। प्यार के लिए मिलना बात करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्यार इज अ फीलिंग, ठीक है? जो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे, और ये फीलिंग उनसे कोई छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम लविंग यू, राइट? बस वो आपसे थोड़ा सा उम्मीदें उनकी ज्यादा है जो पूरी नहीं हो रही है बेसिकली। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे सब तरफ से कोई कमी रह गई, शायद मैं ही तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, या मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पाया, ठीक है? गाइस यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए तो दोनों ले लेते हैं, ठीक है? होल्डिंग बैक है यहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत पछता रहे हैं। एक मिक्स्ड फीलिंग है पछतावे की, और अभी आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, उनको उतना चेज नहीं कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको गुस्सा भी आ रहा है थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो आप उम्मीद रखते हो, इट इज़ वेरी नेचुरल। क्या सामने वाला क्यों मेरे लिए नहीं कुछ कर रहा है, वो क्यों मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, वो मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझे मना क्यों नहीं रहा है। और वही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को अब ना रिग्रेट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि यार जो तुम्हारे लिए मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, ठीक है? अब पछता रहे हैं अपनी सारी एक्शंस जो वो कर पाए, जो उन्होंने किया गलत सलत आपके साथ, और जो नहीं कर पाए आपके लिए बेसिकली, वो उसके लिए भी पछता रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि आप जब आप उनसे प्यार करते थे और जब वो रेसिप्रोकेट नहीं करते थे वो प्यार आपको, जब वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते थे, तो आपको कैसा फील हुआ होगा? आप जब उनको जी जान लगा के बोलते थे कि यार प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज समझो मुझे, आई लव यू, ये वो, तब आपके पार्टनर आपको कितना इग्नोर करते थे, और आज आपके पार्टनर को वो समझ आ रहा है कि यार मैं कितना गलत करता था तुम्हारे साथ, इसीलिए उनको इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया कभी तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें प्यार जता ही नहीं पाया, मैं प्यार दिखा ही नहीं पाया, ठीक है? मौका दिया था, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, ओके, लेकिन आप उनकी दुनिया का हिस्सा बने थे, लेकिन उन्होंने आपकी आपकी कदर नहीं करी है, और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अब रिग्रेट हो रहा है। बहुत कुछ है, उनको लगता है कि जो आप दोनों के बीच में कहना सुनना बाकी है। स्पेशली वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने रखना चाहते हैं कि मैंने ऐसा किया तुम्हारे साथ तो क्यों किया, मैंने अगर तुमसे बात करनी बंद करी तो क्यों करी, या मैं अगर डिसीजन नहीं ले पाया तो क्यों नहीं ले पाया तब, यू नो, या मैं बेसिकली आपके पार्टनर आपके सामने अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है? वो खुद को माफ़ करना चाहते हैं। ये पर्सन इतने गिल्ट में है ना कि खुद को माफ़ी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए हैं, ठीक है? खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं उसी बारे में वो बात करना चाहते हैं, वो अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं और दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है? हार्ट फेल्ट सॉरी वो कहना चाहते हैं आपसे, इमोशंस, अपने सच्चे इमोशंस जो उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने अंदर छुपा के रखे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली आपके पार्टनर
अपने आप को ना मेंटली रेडी कर रहे हैं। इस न्यू मून का सबसे बड़ा असर तो डेफिनेटली उन पे ये हुआ है कि उनको रियलाइजेशंस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, कि वो कहाँ गलत गए, उन्होंने क्या करना चाहिए था, क्या किया, ठीक है। और एक मोटिवेशन वो अपने अंदर बना रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, और वो पैशन जो बुझ गया है उनके अंदर का, जो एक होता है ना जुनून कि मुझे इस रिश्ते के लिए ये करना है, मुझे तुम्हारे लिए ये करना है, जो बुझ गया था इस पर्सन का, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वो बिल्डअप हो रहा है उनके अंदर, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ना न्यू मून के बाद से ज़्यादा इमोशनल लग रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर पहले आपको लेकर इमोशनल नहीं थे, पहले भी थे, अब और ज़्यादा हो गए हैं। अब और ज़्यादा आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हो गए हैं। अब उनको आपकी ज़्यादा याद आ रही है, आपकी तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। उनको अब समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, ओके। उनको समझ आ रहा है कि जब उन्होंने आपको ईगो दिखाया, जब आज आप उनको ईगो दिखा रहे हो ना, आज जब अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे हो उनको, तब उनको समझ आ रहा है कि यार उसको कैसा फ़ील हुआ होगा जब मैं इतना इमोशनलेस उसको दिखाता था, ठीक है। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर एक टाइम था ना जहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत वर्स्ट से वर्स्ट आपसे बिहेव किया है। आपको रूड बातें करी आपसे, आपको इग्नोर किया, खरी-खोटी सुनाई, बिना वजह आपको ब्लेम किया। बहुत मतलब कोल्ड एंड बुरा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ईगो दिखाया है आपको, एंड आप अब कहीं न कहीं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप उन्हें समझोगे, उनको भी पता है गाइज़, उनको भी पता है कि कोई क्यों समझेगा? जब उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, उन्होंने नहीं सोचा आपके बारे में, तो आप क्यों सोचोगे? अब आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए तो उनको लग रहा है कि तुम मुझे समझ नहीं रहे, तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम मुझे ईगो दिखा रहे हो, तुम मुझे कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है? तब क्यों नहीं समझा इस पर्सन ने जब आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे? वही होता है गाइस, जब आप किसी के पीछे पड़ते हो ना, ज़्यादा भागते हो उनके पीछे, उनको ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनको आपके प्यार की कदर नहीं रहती। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ज़्यादा ओवर करना बंद करो। ये ओवर के चक्कर में ना आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हो। एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? सामने से भी आना चाहिए। देखो गाइस, ये पर्सन आपको लेकर कौन बेवकूफ दिन में पटाखे फोड़ रहा है। मैं सच बताऊं गाइस, मुझे फायर क्रैकर्स नहीं पसंद। इतना साउंड पोल्यूशन होता है, इतनी गंदगी होती है, इतना कचरा होता है रोड्स पे, और इतनी पोल्यूशन और सब कुछ, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बाप रे बाप, मुझे इतना गुस्सा आता है। सुबह कौन पटाखे फोड़ता है यार? शाम को उसकी कुछ ठीक है, चलो एटलीस्ट शाम को समझ में आता है, दिन में कौन फोड़ता है? अभी कितने बज रहे हैं दोपहर के? आई थिंक दोपहर भी नहीं हुई है, अभी 12 बजने के लिए अभी 7-8 मिनट बाकी है। सी, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ एंड शाम को इसको मैं पोस्ट करूंगी, ओके। देखो क्या है ना, आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि उनका जीना आपके बिना मुश्किल हो जाएगा, उनको लगा नहीं था कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, आप अपने मन मर्जी चलाना शुरू कर दोगे, आप उनको एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दोगे। आपके पार्टनर को लगा ही नहीं था कि ऐसा होगा, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, वो मेरे पीछे पीछे आएगी, हम आएगा, मुझे चेज करेगा, मनाएगा, गिड़गिड़ाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आपने गिव अप कर दिया कि जाओ भाई, तुम्हें नहीं रहना तो मैं क्यों ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी लाइफ में रखूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए होल्ड पे रखूँ। फिर आपने अपने मर्जी से जीना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, ठीक है। इनका पीछा करना छोड़ दिया आपने, स्ट्रांग बन गए आप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी बात मनवाना चाहते थे किसी ऐसे तरीके से, जैसे मैनिपुलेट करके आपको, बट उल्टा हो गया, उनका पलड़ा उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। वो बोलते हैं ना, किसी और के लिए आप गड्ढा खोदोगे, कभी आप उसमें गिर सकते हो बाय चांस, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, लेसन, आपको जेलस फील करवाना चाहते थे, आपको परेशान करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, या फिर आपको अपना प्यार किसी बहुत ही अलग तरीके से जताना चाहते थे, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे उन्होंने सोची थी अपने दिमाग में। बट इस पर्सन ने अभी भी देखिए इनके मन में
आज भी आपके लिए बहुत प्यार है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। दुनिया भर की जो फीलिंग्स इनको फील होती है वो आप ही के लिए फील होती है। तो इन्होंने गिव अप तो नहीं किया है आप पे, आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब इनको नहीं लगता कि इनको कभी फिर से प्यार हो भी पाएगा, और हुआ भी तो वैसा नहीं हो पाएगा जैसा आपसे है, ओके। और मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने गिव अप किया है आप पे। अब ये सच में इस रिश्ते में देना चाहते हैं। आज तक इन्होंने, इनको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है कि मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए कर नहीं पाया, मैं इतना प्यार तुम्हें दे नहीं पाया, पैशन की कमी थी मेरे तरफ से, लॉयल्टी की कमी थी, स्टेबिलिटी की कमी थी, कंसिस्टेंसी की कमी थी। अब आपके पार्टनर डर रहे हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन डर, हिचकिचाहट मुझे दिख रही है उनके अंदर कि कैसे बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, बताऊँ तो सामने वाले को भरोसा होगा क्या। तो मैं बोल रही हूँ वो बिल्डअप कर रहे हैं अपने अंदर, हिम्मत बना रहे हैं और पैशन को अपने अंदर बिल्डअप कर रहे हैं, और वो अब ना एक बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि नहीं था पास्ट में। वो भी अग्री करते हैं कि पास्ट में मैं सिर्फ तुमसे लेता था, तुम्हें परेशान करता था या करती थी, तुम्हें उतना प्यार, उतना अटेंशन मेरी तरफ से मैं नहीं देता था, ठीक है। अब ना इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी है, ओके। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो ना बहुत भटक गए हैं। उनको फील हो रहा है कि आपके बिना वो भटक जाते हैं, उनके लाइफ का कोई मकसद नहीं रह जाता। तो अब वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू फाइंड अ वे, वो एक तरीका ढूंढना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने की। पहले मैं बोल रही हूँ ना, पहले इतना पैशन नहीं था जितना आज उनको आपके लिए पैशनेट फील हो रहा है, ठीक है। अब अकेले देखो, इंसान जब अकेला पड़ जाता है या जब ठोकरें खाता है ना दुनिया की, तब उसे पता चलता है यार मेरा वाला या मेरी वाली कितनी बेस्ट थी, वो इंसान कितना अच्छा था, ठीक है। सो एक टाइम पे जिस इंसान ने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं करी है ना, आज वही इंसान आपको पाने के लिए तड़प रहा है, वो इस रिश्ते पे अब काम करना चाहता है। आपके पार्टनर इतने एफर्ट्स डालेंगे, अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे आपकी तरफ आने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चलता रखने के लिए, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे इतने टाइम से, क्योंकि पास्ट में क्या था ना, पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं थी इस पर्सन को, इतना पैशन नहीं था, इतनी फीलिंग्स नहीं थी स्ट्रॉन्ग जितनी आज है, ठीक है। उतनी तड़प नहीं थी रिश्ते को बचाने की, उसको आगे चलाने की, जितनी आज है। तो आपको भी बेवकूफ़ बना रहे थे, खुद भी एक भ्रम में जी रहे थे कि नहीं, मैं मुझे उसके उस वो नहीं चाहिए, उसके बिना मैं जी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। तो ये भ्रम था ना, ये जो एक उनका ओवर कॉन्फिडेंस था और एक जो भ्रम था उनका, वो टूट चुका है। अब रियलिटी सामने आ चुकी है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यही एनर्जी है, यही फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। न्यू मून के बाद यही असर हुआ है उनके फीलिंग्स पे। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। गाइज, अगर आपको 11/11 पोर्टल जो आने वाला है नवंबर मंथ में 11 तारीख को, अगर उसकी बुकिंग आपको करनी है, बेसिकली 11/11 पोर्टल की कैंडल स्पेल का बेनिफिट ये है कि आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। पुरानी चीज़ें पास्ट की पास्ट में रह जाएगी और एक न्यू फ्रेश शुरुआत होगी, एक चेंज आएगा बड़े लेवल पे आपके रिश्ते में। तो अगर आप चाहते हो तो आप 11/11 कैंडल स्पेल करवा सकते हो, और आप फुल मून की भी बुकिंग करवा सकते हो कैंडल स्पेल की, ठीक है। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको या कोई और रिचुअल करानी है वो भी आप करवा सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल जार जो होता है वो भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, और यंत्र भी देती हूँ अलग अलग तरीके के, ठीक है, जो मैं सिद्ध करती हूँ, खुद अभिमंत्रित करती हूँ आपके लिए, ताकि आपको ना करवाना पड़े। क्योंकि हर एक को नहीं पता होता ना कि यंत्र को सिद्ध कैसे करना है या फिर यंत्र को अभिमंत्रित कैसे करना है। तो मैं सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ ही यंत्र प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे वो भी ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, आपको लोन्स का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फिर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, हर एक तरीके के यंत्र है मेरे पास। बहुत स्ट्रांग होते हैं गाइज, यंत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है।
सो आप वो भी सिद्ध करवा के मुझसे ले सकते हो। और क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ जो आपके लिए मैं पर्सनली एक्टिवेट करती हूँ। आप क्या चाहते हो उस क्रिस्टल से आपको क्या बेनिफिट मिले, क्योंकि जनरल बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे, जैसे रोज क्वार्ट्ज है तो आपके रिश्ते सुधरेंगे, आप खुद से प्यार करने लगोगे। बट आपका अगर आपके पार्टनर के साथ स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में, मैं उस पर इंटेंशन सेट करके दूंगी क्रिस्टल पे, ताकि आपके लिए वो एक पर्सनल टूल बन जाए, आपकी मदद करे। ठीक है, सो इसमें से कुछ भी लेना है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।